हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का ये आप लोग का सब्जेक्ट है होम साइंस, यानी कि कक्षा 10 का आप लोग का विषय है गृह विज्ञान है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोग का पेपर है 2024 और 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। जो आप लोगों का पेपर का पूर्णांक है आप लोग का 20 + 50 यानी कि 20 MCQ रहेंगे, 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। टोटल पेपर का जो नंबर रहेगा 70 रहेगा। ये पेपर आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। आप लोग का अर्धवार्षिक में यानी कि सभी एग्जाम में और प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप लोग का ये सभी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोग का कंप्लीट करेंगे। पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोग का पैटर्न जो आप लोग का है GM02 भी है और NM0 भी 1 भी है। ठीक है, 70 में 70 नंबर एक ही वीडियो में आप लोग का कंप्लीट करा देंगे। बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया यानी कि MCQ दिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। जिसमें से प्यारा सा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आय व्यय यानी कि आय व्यय के संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बजट की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? बजट की आवश्यकता होती है। हमारा कौन सा? ये बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या दिया गया है। अगला एक एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 20 नंबर MCQ का रहेगा और 50 नंबर वर्णनात्मक रहेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि बजट के कार्य करने के निम्न में से कौन सा अच्छा विकल्प होता है, हमें ये बताना। तो डाकघर भी होता है, बैंक भी होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ये सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा कि हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है, हमें यह बताना। तो विब्रियो कॉलेरी द्वारा फैलता है, यानी कि हमारा कौन सा? ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। कौन सा? ये बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, विब्रियो कॉलेरी के द्वारा फैलता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है चौथा क्वेश्चन कि वृक्षारोपण आवश्यक है, यानी कि वृक्षारोपण किसके लिए आवश्यक होता है? तो उपयुक्त सभी के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि स्वच्छ वायु के लिए भी, मिट्टी कटाव रोकने के लिए, भूमिगत जल के में वृद्धि के लिए होते हैं। ठीक है, हमारा ये कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 दर्जन पेंसिल का रुपये जो है 36 की है, और तो एक पेंसिल का बताना। तो 12 × 36 यानी कि आप लोग का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 × 36 यानी कि 3 हो जाएगा। हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक पेन की नंबर यानी कि रुपये जो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिएगा सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, और सभी जगह यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के 70 में 70 नंबर। और फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 वाला कि विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया संक्रमण रोग फैलते हैं, यानी कि संक्रमण किसके द्वारा फैलते हैं? जल द्वारा भी फैलते हैं, संपर्क द्वारा भी फैलते हैं, और आप लोग का वायु द्वारा भी फैलते हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 8वां कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन देगा प्रतिदिन की जाने वाली सफाई को क्या कहते हैं? उत्तम सफाई कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तम सफाई कहते हैं, यानी कि हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा गृह सज्जा के आवश्यक तत्व होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? उपयोगिता भी होता है, अभिव्यक्ति भी होता है, सुंदरता भी होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना बाबू सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। एंड आप लोगों को ये डिमांड पर ही आप लोग ये पेपर का वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप लोग इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट उनके पास जरूर शेयर कर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया क्या? 11 वाला क्वेश्चन दिया गया जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हमें ये बताना। तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 12 वाला कि हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक होता है, ये हमें ये बताना। तो जल प्रदूषण भी हानिकारक होता है, और ध्वनि प्रदूषण भी, वायु प्रदूषण भी, यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया फैलता है, यानी कि कौन सा फैलता है? मलेरिया फैलता है। हमारा ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला दिया गया कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है, यानी कि हमारा कौन सा? ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया कि लाउड स्पीकर की आवाज़ से किस प्रकार का प्रदूषण फैलता है, हमें ये बताना। तो ध्वनि प्रदूषण फैलता है, यानी कि ये आवाज़ कर रहा है तो ध्वनि कर रहा है, ध्वनि प्रदूषण इससे बहुत ज़्यादा फैलता है। और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 16 वाला कि सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है, यानी कि क्या प्राप्त होता है? पेंशन प्राप्त होता है, यानी कि हमारा कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया है कि बजट की मूलभूत आवश्यकताएँ क्या होती हैं? तो ये भोजन भी होता है, वस्त्र भी होता है, आवास भी होता है,
यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए 18 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी चेक में बाएं कोने पर दो समांतर रेखाएं खींची दी जाती हैं तो वह कहलाती है, यानी कि उसे क्या कहते हैं, क्रॉस चेक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस चेक कहते हैं। बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया H2SO4 का रासायनिक सूत्र लिखना, तो इसका जो होता है जल होता है, यानी कि वाटर होता है, पानी होता है। ठीक है, बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया है कि आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने की शरीर पर तापमान है, यानी कि कितना तापमान होता है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जानते हो बाबू, ये नियमित रहता है, यानी कि क्या रहता है, बराबर रहता है, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 MCQ तो आप लोग का 20 नंबर कंप्लीट करा दिए। ठीक है, और रही खंड खा की बात, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न की बात रही, तो इसको भी कंप्लीट करा देंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहो। खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से अधिलोकप्रिय क्वेश्चन दिए गए, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से आप लोग को देखिए 21 वाला क्वेश्चन दिया गया, बजट बनाने के 2 लाभ लिखे, यानी कि 2 लाभ लिखना, 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, मन करेगा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। जिसमें से आप लोग को देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है कि 22 वाला क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं, ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और 23 वाला क्वेश्चन है, अशुद्ध जल के प्रयोग से होने वाली 2 हानियाँ लिखी है, तो हानि वाली आप लोग के 2 हानियाँ आप लोग इसको लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। हैजा भी हो सकता है, पेचिस भी हो सकता है, और इत्यादि बीमारियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोगों को मतलब अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक, फिर देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर 24 वाला क्वेश्चन देगा, दैनिक सफाई के लिए क्या समझते हैं, यानी कि दैनिक सफाई से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर 25 वाला क्वेश्चन देगा कि जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं, इसको लिखिए। फिर 26 वाला क्वेश्चन का पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, बजट का क्या अर्थ है, पारिवारिक बजट बनाने में 4 लाभ लिखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 28 वाला दिया गया, संक्रमण रोग क्या है, 3 संक्रमण रोगों के नाम लिखिए, तो आप लोग को इसको बता सकते हैं, खांसी सर्दी जुकाम होता है, यानी कि आप लोगों को इसको बता सकते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को देखिए ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप लोग उसको बना करके लिखेंगे, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग रहे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा, जल प्रदूषण के क्या कारण होते हैं, इसको बताइए, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 30 वाला कि गृह गणित का ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक होता है, ये बताइए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 30 वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर वार्षिक ब्याज की दर से क्या दिया गया, रुपये 1800 का 6 वर्ष का साधारण ब्याज करना, तो फार्मूले पे इसको रख लीजिएगा, आप लोग का ये आंसर आ जाएगा। यानी कि आप लोग का एक हिसाब से ये सवाल दिया गया, तो 4 नंबर इसी में भी आप लोग का वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिए गए, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से 22 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि घर की सफाई से आप क्या समझती हैं, और घर की सफाई के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके भी दिया गया कि राष्ट्रीय बचत पत्र से आप क्या समझती हैं, ये बताइए, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया 23 वाला कि घर की सजावट से आप क्या समझती हैं, घर की सजावट का क्या महत्व होता है, अथवा करके भी दिया गया, पर्यावरण प्रदूषण के क्या तात्पर्य है, प्रदूषण की मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को वर्णन कीजिए, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 34 वाला क्वेश्चन दिया, पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हैं, बचत का क्या महत्व है, किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया, गृह सज्जा क्या होती है, इसकी क्या उपयोगिता होती है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का क्लास 10 का यानी कि होम साइंस गृह विज्ञान का पेपर था, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में 70 में 70 नंबर जितना बताएं, अगर आप लोग उतना करते हैं तो आप लोग का 70 में 70 नंबर जरूर वेल कंप्लीट हो जाएगा।